हेलो बच्चों, कैसे हैं आप सभी। मैं अभिषेक महाक स्वागत करता हूं आप सभी का आपके अपने यूट्यूब चैनल स्पेक्ट विजन पे। बच्चों, आज मैं बात करने वाला हूं झारखंड से हमारे उन बच्चों के बारे में जिन्होंने अभी अपना करियर जो है वो मेडिकल फील्ड में बनाने का सोचा है, या फिर अभी वर्तमान में आप झारखंड से बीएससी नर्सिंग कर रहे हैं। इससे पहले हमने झारखंड पे बहुत से वीडियो बनाए हैं जिसमें हमने बताया है कि बीएससी नर्सिंग क्या होता है, बीएससी नर्सिंग के लिए बढ़िया प्राइवेट कॉलेज और गवर्नमेंट कॉलेज कौन सा है, और अगर आप बीएससी नर्सिंग करते हैं तो अपॉर्चुनिटीज क्या है आपके सामने। लेकिन आज के इस वीडियो में हम चर्चा करने वाले हैं कि झारखंड से अगर आप मेडिकल फील्ड करना चाह रहे हो, मेडिकल फील्ड में करियर बनाना चाह रहे हो, तो कुछ बातों का ध्यान रखना आपको आवश्यक है, ताकि आने वाले समय में आपके द्वारा लिया गया जो डिसीजन है, जो निर्णय है, उसका एक अच्छा आउटकम निकल करके आए। बच्चों, आज हम बात करने वाले हैं कि झारखंड से आप 12th के बाद अगर मेडिकल फील्ड में जाना चाहते हो या वर्तमान में भी कर भी रहे हो, तो अब आपके सामने आगे कौन कौन से ऐसे ऑप्शंस प्रेजेंट है। चलिए, मैं अभिषेक महाक स्वागत करता हूं आप सभी का। सबसे पहले बच्चों, मैं आपको लेकर के चलता हूं कुछ ऐसे इंफॉर्मेशन पर जहां हम लोग चर्चा करेंगे कि आपके सामने कौन कौन सी ऐसी परिस्थितियां आएंगी और आपके अंदर कौन कौन सी ऐसी योग्यताएं होनी चाहिए ताकि आप उस परिस्थितियों को अच्छे से टैकल कर सको। बच्चों, सबसे पहले मैं एलिजिबिलिटी की बात करूं तो आपको मैं सबसे पहले बता दूं कि अगर आप झारखंड के निवासी हो, ठीक है, झारखंड का जो डोमिसाइल सर्टिफिकेट है वो आपके पास है, तो बहुत से ऐसे अपॉर्चुनिटीज हैं जहां आपको बेनिफिट देखने को मिल जाएगा। दूसरी चीज कि आपके पास जो आपकी एजुकेशन क्वालिफिकेशन है वो अच्छी होनी चाहिए। ये कॉमन सी चीजें हैं। और इसके बाद अब इन सब चीजों को आप अच्छे से समझ लो, आयु सीमा इन सब चीजों को थोड़ा साइड कर देते हैं। देन आफ्टर हम यहां पे बात करते हैं। तो सबसे पहले बच्चों, आप यहां पे समझ सकते हो, देखो, जैसे आप अगर बीएससी नर्सिंग करते हो, सबसे पहली बात कि बीएससी नर्सिंग आपको करना कंपलसरी है, वो कर लोगे। देन आफ्टर आपके सामने अपॉर्चुनिटीज है, क्योंकि एक तरीके से ये आपका जो है वो ग्रेजुएशन है, स्नातक है, ठीक है। अब देखो, यहां से आपके सामने जो ऑप्शंस देखने को मिलता है वो स्टाफ नर्स का जो है ये ऑप्शन देखने को मिल जाता है। क्या होता है स्टाफ नर्स? तो स्टाफ नर्स जो है, आप चाहे गवर्नमेंट कॉलेज में क्या कहता है, वर्क एज स्टाफ नर्स और रजिस्टर्ड नर्स इन गवर्नमेंट हॉस्पिटल इन रांची, जमशेदपुर, धनबाद, एटीसी। तो आप इन सभी पॉपुलर जो हॉस्पिटल्स है यहां पे आप काम कर सकते हो। दूसरा चीज, यहां पे जॉब करने के बाद आपके सामने और क्या ऑप्शन है, तो प्राइवेट हॉस्पिटल भी आपके लिए एक विकल्प के रूप में है जो कि आपको रिक्रूट करेगा। और वही अगर बात करें तो आपके सामने इन सभी पढ़ाई करने के बाद एक ऐसा अनुभव आ जाता है कि आप अपने से छोटे लोगों को, जिनका लक्ष्य है बीएससी नर्सिंग करना या आगे अपना भविष्य बनाना, उनके लिए एज ए एजुकेटर का काम आप कर सकते हो। तो आपके लिए जो है इस फील्ड में एजुकेशन का भी एक ऑप्शन खुल करके निकल करके आता है। उसके बाद जैसे ही आपका एक्सपीरियंस बढ़ेगा, आप स्टाफ नर्स से जो है वो चार्ज नर्स, वार्ड सिस्टर और हेड नर्स जैसे रोल्स में इनरोल्ड हो जाओगे। इन सभी चीजों को जब आप समझ लेते हो, देन थोड़ा सा और आपके सामने एक ऑप्शन निकल करके आता है कि बीएससी नर्सिंग पे आपके सामने अगर अपॉर्चुनिटीज लिमिटेड दिख रही हैं तो थोड़ा सा अपने स्पेशलाइजेशन को और बढ़ाने की आवश्यकता है। जैसे कि आप हायर एजुकेशन में जा सकते हैं, हायर स्टडी के लिए जा सकते हैं, और यहां पे आप जो है जैसे परस्यू कर सकते हैं एमएससी नर्सिंग और पीजी डिप्लोमास जैसे जो क्रिटिकल केयर जो स्पेशली स्पेशलाइजेशंस है, इसमें आप नॉलेज गेन कर सकते हो। आफ्टर ऑल इसके बाद आपके सामने अपॉर्चुनिटीज जो है वो बेहतर निकल करके आती है।
देन आफ्टर, जैसा कि मैंने आपको पहले बताया कि टीचिंग और एकेडमिक सेक्टर में भी आप जा सकते हो। अभी के समय में बहुत से ऐसे इंस्टीट्यूट हैं जहां पे बहुत से ऐसे अनुभवी शिक्षक अनुभव लेकर के बच्चों को गाइड कर रहे हैं, पढ़ा रहे हैं, तो यहां भी एक ऑप्शन आपको देखने को मिलता है। उसके बाद हाँ, यहां पे आपको टीचिंग या एकेडमिक सेशन में आपको इन बातों का ध्यान रखना होगा, जैसे कि आप प्रोफेसर बन सकते हो, ठीक है, प्रोफेसर बन के कोई गवर्नमेंट कॉलेज में पढ़ा सकते हो, तो वहां पे बच्चों आपको थोड़ी बहुत जो है वो हायर डिग्री की डिमांड होती है, थोड़ी बहुत एक्सपीरियंस की डिमांड होती है। और एक्सपीरियंस तो समय के साथ आ जाएगा, लेकिन आपको कुछ बेसिक टेक्निकल डिग्री जो है वो आपके पास होना चाहिए। उसके बाद आप जो है इसके बाद देखो पॉइंट नंबर 4, आपको यहां पे पब्लिक हेल्थ या फिर कम्युनिटी हेल्थ जैसे सेक्टर्स में काम करने का मौका मिल सकता है। जैसे एनजीओ में आप काम कर सकते हो, रूरल हेल्थ मिशन में आप जो है वो काम कर सकते हो एनजीओ के साथ जुड़ करके। और आप जैसे झारखंड जो है वो स्टेट आपका प्रॉपर है, वहां पे एनजीओ का रोल बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट हो जाता है। जो है वहां की आबादी ज्यादा है भी नहीं, ठीक है, और जितनी भी है वो एक एनजीओ वहां पे बेहतर रोल प्ले करता है, क्योंकि डेवलपमेंट के मामले में अभी वो डेवलपिंग कंट्री है, डेवलप्ड अभी हुआ स्टेट है, अभी वो डेवलप हुआ नहीं है। तो इन सभी चीजों पे आपका जो है एनजीओ के साथ जुड़ करके आप अच्छा काम कर सकते हैं। देन आफ्टर बच्चों आप पॉइंट नंबर 5 की बात समझो। आप जैसा कि मैंने बताया अब्रॉड जाकर के या प्राइवेट सेक्टर में अपॉर्चुनिटीज आप देख सकते हैं। तो ये जो पॉइंट है ये मैं मान के चलता हूं कि सभी बच्चों के लिए ये पॉइंट नहीं है, क्योंकि कुछ बच्चे जो है अफोर्ड कर सकते हैं अब्रॉड जाना, लेकिन सभी बच्चे जो है ये विकल्प को नहीं चयनित कर सकते हैं। इसके लिए भी हमारे पास गवर्नमेंट के द्वारा बहुत से ऐसे स्कॉलरशिप्स प्रोवाइड की जाती है, लेकिन हम आधारभूत बातें करते हैं, हम जो है वो स्ट्रेट फॉरवर्ड बातें करते हैं। आप में से बहुत ऐसे बच्चे होंगे जिनके ऊपर घर की रिस्पॉन्सिबिलिटी होगी, एक ऐसा दायित्व होगा जो आप चाहते हैं कि आप इन सभी कोर्सेज को करने के बाद एक जॉब लो जहां से आप अपने दायित्वों का निर्वहन कर सकते हो। तो यहां पे ये पॉइंट थोड़ा सा जो है ये सभी बच्चों के लिए नहीं है, ये चीजें मैं मान करके चलता हूं। देन आपको भी ये चीज अच्छे से समझ में आएगा कि अब्रॉड जो है वो सभी बच्चों के लिए नहीं है, क्योंकि बहुत बच्चे के ऊपर रिस्पॉन्सिबिलिटी भी होती है। देन बच्चों अगर मैं बात करूं थोड़ा सा और अच्छे से समझो, तो यहां पे कहता है झारखंड स्पेसिफिक इंसाइट की अगर मैं बात करूं तो यहां पे देखो क्या कहता है कि झारखंड एक ऐसा जगह है, ठीक है, झारखंड इज एक्सपैंडिंग इट्स हेल्थ केयर इंफ्रास्ट्रक्चर विथ न्यू मेडिकल कॉलेज एंड हॉस्पिटल। और दूसरी अगर मैं बात करूं तो यहां पे डिमांड जो है वो ट्रेंड नर्सेस का गवर्नमेंट सेक्टर और प्राइवेट सेक्टर में बहुत ज्यादा है। तीसरा आपका हॉस्पिटल जो है चाहे डिस्ट्रिक्ट हो या फिर आपका रूरल जो पोस्टिंग हो, दोनों जगह एम्प्लॉय का जो है स्कैर्सिटी है, तो दोनों जगह यहां पे डिमांड बहुत ज्यादा बढ़ जाता है। तो इन सिंपल शब्दों में आने वाले समय में झारखंड, जैसा कि मैंने आपको बताया कि अभी वहां पे डेवलपमेंट हो रहा है, डेवलपिंग स्टेट है, और यहां पे आगे चल करके आपके लिए गोल्डन अपॉर्चुनिटीज देखने को मिलती है। हालांकि अगर सिंपल शब्दों में बोलूं तो एम्स जैसे जो संस्थान है वो भी हर साल एग्जाम निकलता है, नॉर्सेट जैसा पेपर होता है, ठीक है, एम्स सीआरई जैसे पेपर होते हैं, और भी बहुत से ऐसे करियर ऑप्शंस आपके पास निकल करके आते हैं। सिंपल शब्दों में अगर इन सारी चीजों को देखें तो आपके सामने बहुत सारी जो अपॉर्चुनिटीज है ये दिखकर आती है, निकल करके आती है। और इन सभी के बावजूद बच्चों अगर मैं बोलूं तो आप अपनी पढ़ाई, अगर आपने सोचा है कि मेडिकल सेक्टर में अब करना है कुछ, तो अच्छे से मेहनत करो, क्योंकि मेहनत के आगे जो है अपॉर्चुनिटी आती ही आती है। और इन सभी के बावजूद आपके बाद जो है आपके पास बहुत सारा ऑप्शंस है, होता है, ठीक है। लेकिन लोग कहते हैं कि फ्यूचर किसने देखा है, भविष्य किसने देखा है, लेकिन आपको यह मानना पड़ेगा कि वर्तमान आपके हाथ में है। और अगर लोग ये कहते हैं कि भविष्य आपके हाथ में नहीं है, तो वर्तमान आपके हाथ में है, और वर्तमान में आप जो करना चाहोगे भविष्य में वही होगा। तो इनडायरेक्टली जो है भविष्य भी आपके हाथ में ही है। इन सभी चीजों को अच्छे से सीरियस से आप समझो। और आफ्टर ऑल आई होप कि ये सारा इंफॉर्मेशन आपके लिए यूजफुल रहा होगा। आप सभी से रिक्वेस्ट करता हूं कि इस व्हाट्सएप ग्रुप से आप सभी जुड़ जाइए। इसका लिंक डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है, जहां से आप आसानी से जो है हमारे व्हाट्सएप ग्रुप से जुड़ सकते हैं। और इसी प्रकार
के सभी इंफॉर्मेशन को प्राप्त करने के लिए हमारा चैनल एस्पेक्ट विजन को मस्त से मस्त सब्सक्राइब कर लीजिएगा। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए स्टे सेफ, टेक केयर, जय हिंद।